क्या था, इसमें हमारे पास क्या था, 3 मेश है। मेश, एक मिनट, मेश एनालिसिस पे बेस्ड क्वेश्चन है, I1, I2, I3। तो अगर मैं फर्स्ट मेश की इक्वेशन बनाऊंगी तो क्या बनेगी, -2 I1 माइनस I2, बिकॉज ये मिडल वॉल में है, -1 I1 माइनस I3 -J3 I1 माइनस I3। इसको कंबाइन ले लो, 1 और J3 को, ये अलग अलग ले लो, एक ही बात है। सॉरी, मैंने यहाँ साइन मार्क नहीं करा, ये था। देन प्लस 5 एंगल 0, देन उसके बाद -1 I1 माइनस J2 I1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, सबका मैंने कौन सा साइन लिया है, सेकेंड साइन लिया है। सिमिलरली सेकेंड मेश की इक्वेशन यहाँ से मैं स्टार्ट कर रही हूँ, तो क्या हो जाएगी, -3 I2, यहाँ से यहाँ पे गए तो माइनस ऑफ माइनस J2, मिडल ब्रांच में है तो क्या हो जाएगा, I2 माइनस I3, फिर यहाँ से यहाँ तक -2 I2 माइनस I1 इज इक्वल टू 0। नाउ थर्ड मेश की इक्वेशन, पॉजिटिव नेगेटिव, तो माइनस ऑफ माइनस J2, अब I3 का मेश है तो I3 माइनस I2 -1 प्लस J1, अलग ले लो, इकट्ठा ले लो, एक ही बात है, I3 तो, और -1 प्लस J3 I3 माइनस I1 इज इक्वल टू 0। देखो कुछ बच्चे कहते हैं कि मैम ऐसे लिखना है या ऐसे लिखना है, मर्जी है तुम्हारी, ब्रैकेट खोलोगे तो अल्टीमेटली वो ही आएगा। नेक्स्ट इज नोडल एनालिसिस का क्वेश्चन दिया था होमवर्क में, I1, I2, I3, I4 एंड I5। तो अगर मैं नोड V1 पे KCL अप्लाई करेंगे तो जितना करंट अंदर जा रहा है उतना ही करंट बाहर आएगा। I1 इज इक्वल टू I2 प्लस I3, राइट। I1 कैसे मूव कर रहा है, 0 से V1, तो ये कितना हो जाएगा, 0 माइनस V1। रास्ते में अगर बैटरी आ रही है तो बैटरी का सेकेंड साइन, प्लस 50 एंगल 0 डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस 5 ओम। I2 कैसे जा रहा है, V1 से 0, तो ये कितना हो जाएगा, V1 माइनस 0 डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस। I3 कैसे जा रहा है, V1 से V2, तो V1 माइनस V2 डिवाइडेड बाय 4। गॉट इट। अब इसी तरह अगर हम V2 नोड की इक्वेशन देखेंगे तो I3 इज इक्वल टू I4 प्लस I5। I3 कैसे मूव कर रहा है, V1 से V2, तो V1 माइनस V2 बाई 4। I4 कैसे मूव कर रहा है, V2 से 0, तो V2 माइनस 0 बाई, अब देखो यहाँ पे माइनस J2 है ना, तो माइनस ही लिखना है, माइनस J2 ही लिखना है, प्लस होता तो प्लस लिखते। I5 कैसे मूव कर रहा है, V2 से 0, तो V2 माइनस 0, रास्ते में बैटरी आ रही है तो बैटरी का सेकेंड साइन, -10 एंगल 30 डिग्री डिवाइडेड बाय द रेजिस्टेंस। क्लियर। अब इसको, ये तो तुम बना लोगे, इसको सॉल्व करने में अटकोगे, तुमने नहीं करा है मैक्सिमम ऑफ द स्टूडेंट होमवर्क, इसको सॉल्व करने में अटकोगे। तो सॉल्विंग का नोडल एनालिसिस का मैंने बताया था, सबको सेपरेट कर लेना, लाइक 0/5 माइनस V1/5 प्लस 50 एंगल 0/5 इज इक्वल टू, इसको भी इधर ले आओ, -V1/J2 माइनस V1/4 प्लस V2/4 इज इक्वल टू 0। तो V1 का कोफिशिएंट एक साथ कर लो, V2 का एक साथ कर लो, कांस्टेंट को राइट हैंड साइड भेज दो। अब V1 का एक साथ करोगे तो क्या आ जाएगा, -1/5 -1/J2, और क्या है V1 के साथ, ये 4 है, तो -1/4, क्या आ गया। ठीक है, तीनों में ही माइनस है तो माइनस भी बाहर ले लो। अब सिंपल तुम्हें कैलकुलेटर से करना है, 1/5 को कैलकुलेटर में सॉल्व कर लो। 1/J2 है तो इसको क्या लिखोगे, -J/2, तो 1/J2 को सॉल्व कर लो, 1/4 को सॉल्व कर लो। ऐसे करोगे तो इजी रहेगा, और कोई तरीके से भी करोगे तो वो फंस जाओगे वहां पे। ठीक है, ओके। सो नेक्स्ट टॉपिक इज द थेवेनिन थ्योरम। थेवेनिन थ्योरम का डीसी वाला आई थिंक नहीं करवाया था ना मैंने तुम्हें, चलो फटाफट पढ़ाती हूँ मैं एक बार डीसी सर्किट वाला, उसके बाद हम करेंगे एसी सर्किट का। स्टेप नंबर 1 इन द थेवेनिन थ्योरम, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ लोड रेजिस्टेंस। जिस भी ब्रांच में तुम्हें करंट निकालना है वो क्या होगा, तुम्हारा लोड
रेजिस्टेंस। सपोज हमारे पास है 4 ओम, 2 ओम, 6 ओम, 8 ओम और 10 वोल्ट। तुम्हें कहा गया है फाइंड करंट इन 2 ओम। तो 2 ओम क्या है तुम्हारा? लोड रेजिस्टेंस। लोड रेजिस्टेंस मतलब जैसे तुम्हारे घर का बल्ब हो गया, वो क्या हो गया? लोड। घर का फैन हो गया, वो क्या हो गया? लोड। और उसके अक्रॉस कितना रेजिस्टेंस है? 2 ओम। ये हो गया तुम्हारा स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2, ओपन सर्किट लोड रेजिस्टेंस। तुम्हें लोड रेजिस्टेंस को क्या करना है? हटा देना है, बिल्कुल घर से बाहर निकाल दिया। मान लो तुम्हारे रूम में बल्ब है, वो लोड था और तुम्हारा बल्ब खराब हो गया, तो तुमने उसको घर से मतलब निकाल दिया, फेंक दिया। ओके, बाकी सर्किट तुम्हारे बाकी चीज़ें एज इट इज़ है, बाकी चीज़ों में कोई भी चेंजेस नहीं है। अब इसके बाद तुमने मेज़र करा कि यार देखते हैं कि ये बल्ब, जहाँ पे हमारा बल्ब, वो ख़राब बल्ब कनेक्टेड था, ये कितनी वोल्टेज ले रहा था। ठीक है, तुमने सोचा कि चेक करते हैं 2 ओम जहाँ पे कनेक्ट था वहाँ पे हमेशा ए और बी मार्क करना कि कितनी वोल्टेज ले रहा था। सो दैट इज़ योर स्टेप नंबर 3, कैलकुलेट थेवेनिन वोल्टेज। थेवेनिन वोल्टेज का मतलब क्या है? थेवेनिन ने अपने नाम से दिया है तो वो थेवेनिन वोल्टेज बोल दिया। दैट इज डिनोटेड बाय VAB। VAB इज इक्वल टू VTH। ठीक है, हमेशा जहाँ पे भी लोड रेजिस्टेंस कनेक्ट होगा वहाँ पे हमेशा क्या मार्क करना? A एंड B टर्मिनल। नाउ जस्ट इमेजिन कि तुम A पे खड़े हो और तुम्हें B पे जाना है। एज यू कैन सी दैट देयर इज नो डायरेक्ट कनेक्शन बिटवीन A एंड B टर्मिनल, राइट? तो तुम्हें तो इसके क्रॉस वोल्टेज निकालनी है। तो तुम A से C पे गए, C से D पे गए, D से B पे गए। यहाँ से भी जा सकते हो राइट वाले रास्ते से, मर्जी है तुम्हारी, किसी भी एक रास्ते से चले जाओ, या तो लेफ्ट से या राइट से। तो VAB इज इक्वल टू VAC प्लस VC प्लस V। क्लियर? अब VAC क्या होगा? ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग, दैट इज IAC इंटू RAC। VCD ऑलरेडी गिवन है, VCD इज द वोल्टेज अक्रॉस CD ब्रांच। ये कितना दिया हुआ है? 10 वोल्ट। कितना दिया हुआ है? 10 वोल्ट। VDB क्या होगा? IDB इंटू RDB। करेक्ट? अब देखो क्या यहाँ पे हमारे पास कुछ रेजिस्टेंस है? कोई रेजिस्टेंस है यहाँ पे? नहीं है। तो ये कितना हो गया? 0। क्योंकि रेजिस्टेंस नहीं है तो रेजिस्टेंस 0 है तो करंट उसके क्रॉस कुछ भी जाए वोल्टेज ड्रॉप होगी नहीं। RAC हमें पता है 4, बट हमें IAC नहीं पता। तो अगर मुझे IAC पता लग जाए तो क्या मेरी VTH की वैल्यू आ जाएगी? अगर मुझे ये पता लग जाए कि A टू C ब्रांच में कितना करंट फ्लो हो रहा है तो हमारा काम बन जाएगा। अब तुम्हें पता है कि करंट निकालने के लिए हम कौन सा मेथड यूज करते हैं? मेश एनालिसिस करते हैं। तो क्या हम इसमें मेश एनालिसिस के अकॉर्डिंग करंट की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं? बोलो, इसमें ये बताओ अब फिलहाल इस सर्किट में कितने मेश हैं? एक मेश है या दो मेश है? एक ही है। बीच की दीवार तो टूट ही गई ना, पूरा एक ही बड़ा कमरा बन गया। एक ही रूम है अब फिलहाल ये, तो एक मेश है। तुम कैसे जा रहे हो? A से C, तो करंट भी कैसे जाएगा? A से C। तो उस करंट को क्या ले लो? A से C। तुम अगर जाते अपोजिट डायरेक्शन में लाइक A टू E, तो करंट भी कैसे जाता है? A टू E। जैसे तुम जा रहे हो वैसे ही करंट जाएगा, या वाइस वर्सा कर लो, जैसे करंट जा रहा है वैसे ही तुम्हें जाना है। मैश में मैंने ऐसे बोला था ना, जैसे करंट जाता है वैसे ही तुम्हें चलना है, उसके पीछे पीछे। अब यहाँ करंट तुम्हारे पीछे, तुम ऐसे जा रहे हो तो करंट भी ऐसे ही जा रहा है। अब कोई मुझे इस मैश की इक्वेशन बताएगा, एक सिंगल मैश की? साइन मार्क कर दे। हम्म अब देखो IAC की वैल्यू सॉल्व करके इस मैश के अकॉर्डिंग -10 डिवाइडेड बाई 18। एक चीज हमेशा ध्यान रखना, बहुत बच्चे को जाता है कि मैम अगर माइनस आ रहा है तो माइनस ही लेना है। तो आंसर इज यस कि माइनस आ रहा है तो माइनस ही लेना है, उसको अपने आप प्लस मत कर देना। ठीक है,
देखो अगर तुमने यहाँ पे इसको प्लस करा अपने आप अपने अकॉर्डिंग, तो क्या वी वैल्यू, और अगर माइनस करा तो दोनों केसेस में क्या सेम होगी या वेरी करेगी? वेरी कर जाएगी ना, इसमें तो वो माइनस हो जाएगा, और अगर प्लस कर दोगे तो प्लस हो जाएगा, वोल्टेज की वैल्यू बिल्कुल चेंज हो जाएगी। तो अगर यहाँ पे करंट की वैल्यू नेगेटिव आ रही है तो नेगेटिव ही लेना है, इसलिए मैंने डायरेक्शन ऐसे ली, मतलब डायग्राम ऐसे बनाया है। और अगर पॉजिटिव आती है तो तुम्हें पॉजिटिव ही लेना है, अपने अकॉर्डिंग चेंजेस नहीं करने। नेक्स्ट थिंग, अब यहाँ से तुम्हारे पास वी ए वैल्यू अगर पॉजिटिव आती है तो वेल एंड गुड, और अगर नेगेटिव आती है तो नेगेटिव वाले को अपने आप तुम पॉजिटिव कर सकते। तो बेसिकली मेरा कहने का मतलब क्या है, वोल्टेज कैन नेवर नेगेटिव, वोल्टेज कभी भी नेगेटिव नहीं होती। अगर नेगेटिव आ रही है तो इसका मतलब ये नहीं कि तुमने गलत करा है, उसको डायरेक्ट पॉजिटिव में लिख दो। करंट कैन बी नेगेटिव, करंट नेगेटिव का क्या मतलब होता है कि जो उसकी एक्चुअल डायरेक्शन है हमने उससे अपोजिट एज्यूम कर ली। मान लो तुम्हारे पास ये सर्किट है, इसमें करंट कैसे जाता है, ऐसे जाता है ना, एक्चुअल में पॉजिटिव टू नेगेटिव। अब मैंने क्या करा, मैंने ऐसे ना लेके मेरा मन करा ऐसे ले, ठीक है, तो इससे क्या होगा, मैंने अपोजिट ले ली, तो जो भी मेरी करंट की वैल्यू निकलेगी वो नेगेटिव में आएगी। तो वो भी गलत नहीं है कि नेगेटिव में आई है तो गलत है, नहीं, नेगेटिव जस्ट ये शो करता है जो डायरेक्शन हमने एज्यूम करी, इट इज जस्ट एग्जैक्टली द अपोजिट ऑफ द एक्चुअल डायरेक्शन। देखो अब इसमें भी देख लो, यहाँ पे बैटरी का करंट ऐसे जाना चाहिए था, है ना, और मैंने ऐसे ले लिया, नेगेटिव आ गई, कोई दिक्कत नहीं है। मैं क्योंकि मेरा मन कर रहा है कि मैं ए से बी वाले रास्ते, अगर मैं ए से एफ वाले रास्ते से जाती तो मैं उसी के अकॉर्डिंग लेती तो मेरी करंट पॉजिटिव है। दोनों केसेस से करके देख लेना, आंसर तुम्हारा वोल्ट सेम ही आएगा। छोटी छोटी बातें होती नहीं होती। अब हमारा हो गया स्टेप नंबर 3, नाउ वी नीड टू मूव वर्ड स्टेप नंबर 4, दैट इज कैलकुलेट थेवेनिन रेजिस्टेंस। थेवेनिन रेजिस्टेंस को हम कैसे निकालते हैं? थेवेनिन रेजिस्टेंस इज डिनोटेड बाय RTH, वेयर हमें उसमें कुछ करने पड़ेंगे। इफ देयर इज अ वोल्टेज सोर्स, तो वोल्टेज सोर्स को हम क्या कर देते हैं, शॉर्ट सर्किट। वोल्टेज सोर्स क्या कर देते हैं, शॉर्ट सर्किट। और अगर हमारे पास करंट सोर्स होता है तो करंट सोर्स को हम क्या, ओपन। मैं तुम्हें लास्ट क्लास में बताया था, तो कैसे याद करो, वोल्टेज सोर्स जस्ट इमेजिन कि हमारा है जो हमें पसंद नहीं है, क्या करोगे, दरवाजे बंद। और करंट सोर्स हमारी फ्रेंड की तरह है, इसको देख क्या कर, दरवाजे खोल दोगे। लॉजिक होता है, लॉजिक में बताने रही क्यों। अब वापस आ जाओ डायग्राम पे, जो स्टेप नंबर 2 में हमने बनाया था। इसमें क्या है, एक सिंगल वोल्टेज सोर्स, वोल्टेज बनाया, और रेस्ट ऑफ द, तो बेसिकली इसमें सारे सोर्सेज हटाने हैं, चाहे वोल्टेज सोर्स हो चाहे वो करंट सोर्स है। रेजिस्टेंस की वैल्यू इज 4, 6, 8, A और B। अब नाउ यू नीड टू कैलकुलेट RAB, दैट इज इक्वल टू RT। अब देखो तुम A पे खड़े हो और तुम्हें कहाँ पे जाना है, मान लो ये सारे रेजिस्टेंस क्या हमारे फ्रेंड्स है, ठीक है, तो जिस फ्रेंड का घर एक ही रास्ते पे आएगा वो सीरीज में है, और जिस फ्रेंड का घर अलग अलग रास्ते पे आएगा वो पैरेलल में है। तो मुझे ये बताओ, 6 ओम का घर और 8 ओम का घर एक ही रास्ते पे आ रहा है या अलग रास्ते पे आ रहा है? एक ही रास्ते पे आ रहा है, तो इट मीन्स दे आर कनेक्टेड इन, ठीक है। अभी कितना हो गया, 16, नहीं ये 4। अब फिर से तुम ए पे खड़े हो, बी पे जाना है। देखो देखने में लग रहे हैं 4 और 14 सीरीज में है। फिर से मेरी वो स्टेटमेंट याद करो, तुम ए पे खड़े हो और कहाँ जाना है, बी पे जाना है, तुम कौन से रास्ते से जाओगे? ये दोनों रास्तों में से क्या ये दोनों फ्रेंड्स एक ही रास्ते पे आ रहे हैं या अलग अलग रास्ते पे आ रहे हैं? अलग अलग रास्ते पे आ रहे हैं ना, या तो 4 ओम के घर जा सकते हो या 14 ओम के घर जा सकते हो, राइट।
इसीलिए इस केस में RTH इज इन पैरेलल और पैरेलल 14, जो भी वैल्यू आएगी सॉल्व कर लेना। नाउ लास्ट एंड फाइनल स्टेप, नीड टू करंट। ओके, करंट तुम्हें निकालना है। तुमने अभी क्या निकाला और क्या निकाला, RTH। इन दोनों को ही सीरीज में कनेक्ट कर, और ए और बी टर्मिनल से हमने RL को निकाला था। मैंने बोला था ना तुम्हारा बल्ब जो तुम्हारा खराब हो गया था उसने निकाल दिया था थर्ड सेकेंड स्टेप में, कि घर से बल्ब को फेंक दिया। अब फिर उसके बाद तुमने क्या करा, वोल्टेज निकाली कि देखता हूँ कि ये बल्ब कितनी वोल्टेज का था। फिर उसके बाद रेजिस्टेंस निकाला कि ये बल्ब के अक्रॉस कितना रेजिस्ट। वापस तुम अपने घर में नया बल्ब आओगे ना, और फाइनली तुमने उसके अक्रॉस करंट निकाला। ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग I इज इक्वल टू V बाई आर। अब इस सर्किट में V कितना है, R कितना है, RTH, और RL इन C। हमारे पास VTH की भी वैल्यू है, calculated here, that is VAB, calculated the value for RTH also, right, and you know the value for RL also, that was load home. Just need to substitute, you will get for current as A पे खड़े calculate। अब V का IAC जा रहे हो तो IAC, अब RAC नहीं होगा 5 एंगल। अब हमें क्या चाहिए, IAC सॉल्व करने, IAC लगा दो तुम मेश एनल, माइनस स्टार्ट कर रही हूँ, करंट के अकॉर्डिंग जा रही हूँ, करंट जाएगा पीछे पीछे मैं जाऊंगी, राइट, या जैसे कर रहे हो वैसे वैसे करंट जाएगा। ये चीज ध्यान रखना, माइनस माइनस IAC माइनस 5 एंगल IAC प्लस 5 एंगल, यहाँ से तुम्हारे पास IAC वैल्यू आ रही है माइनस, और एक एंगल रेक्टेंगुलर में और J1 0.2, गॉट इट। चलो अब IAC की वैल्यू वो गलत थी, फाइनली IAC आएगी, दैट इज 1 एंगल 23.1, सॉल्व करके नेक्स्ट यू कैन पुट इट कर, और उसके बाद हमारी VH की आएगी, गेट इट एज 0.71 एंगल माइनस 26.5 से। अब ये हो गया तुम्हारा VTH, बेसिक निकालना होता है। ZTH कैसे निकालोगे, वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट कर दो, RL ZL मतलब बन रहेगा, और इसको शॉर्ट कर दो, हो गया 5 एंगल और 10 एंगल माइनस। ए पे खड़े हो, बी पे जाना है, बताओ का घर एक ही रास्ते पे आ रहा है या अलग रास्ते पे आ रहा है। ए से जाओगे तो इधर ये इसके घर जा पाओगे, जाओगे तो इस जा पाओगे, पर अलग अलग रास्ते पे आ रहा है, मीन दे बोथ आर कनेक्ट पैरेलल। पैरेलल को कैसे सॉल्व करोगे, तो 5 एंगल्स डिवाइड बाय 10 एंगल माइनस डिवाइडेड बाय 5 एंगल, ये डायरेक्ट सॉल्व, माइनस 30 इज 30, ये तुम्हें कॉम्प्लेक्स मोड सॉल्व करना पड़ेगा, और सॉल्व करने के बाद यू गेट ZT एज 4.47 एंगल 33.4,
थोड़ा बहुत ऊपर नीचे है, ज़्यादा नहीं, लाइक 33 का 32 आएगा, चलेगा। एक्चुअली तुम यही वैल्यू आई। नाउ नेक्स्ट थेवेनिन इक्विवेलेंट निकालना है। करंट तो इन्होंने तो बनाया और ZTH बनाया, लास्ट वाला डायग्राम को ZL को 1 ZL लगा दो बस। ZTH की वैल्यू लिख देना और VT। तो हमारे पास दो चार और पड़ा हुआ है, ये तुम सर्किट के साथ साथ अप्लाई कर सकते हो। VDR is the voltage division rule. VDR is the current division. Voltage division calculate and current division rule calculate current. Next thing, voltage application only, current division application only in parallels. Like suppose there will have three resistors R1, R2, R3 and voltage V. And if calculate R2, that is the voltage across R2 by the direct formula of VDR, तो क्या फॉर्मूला होता है, that is total volt, तो हमें मल्टीप्लाइड बाय द रेजिस्टेंस निकालना है, जिस ब्रांच के अक्रॉस हमें निकालनी है, R2 के निकालनी है तो R2 डिवाइडेड बाय द सम ऑफ कनेक्ट R1 प्लस R2 प्लस R3। अब आ जाते हैं करंट। करंट डिवीजन एज आई टोल्ड रेजिस्ट दो ही होने चाहिए, ज़्यादा नहीं हो। इफ बोथ आर कनेक्ट पैरेलल विद ईच अदर, उसके I1 और I2 की निकाल सकते हैं डायरेक्टली। I1 इज इक्वल टू टोटल करंट, करंट कितना I है, मल्टीप्लाइड बाय जिस ब्रांच में हमें करंट निकालनी है उसके अपोज वाला रेजिस्टेंस। I1 निकालना है तो कौन सा है, R2 डिवाइडेड बाय सम ऑफ आर कनेक्ट इन पैरेलल। इन दिस कैलकुलेट VTH, दैट इज AB। ए पे खड़े हो, B पे जाना है। ए से कहाँ जाओगे, कहाँ जाओगे, पॉइंट ले लो। रजिस्टर और बैटरी जब भी एक साथ है पॉइंट ले लो। डी पे, डी से कहाँ जाओगे, या फिर मर्जी है तुम्हारी, आगे वाले रास्ते से, ए से सी पे, से ई पे, ई से एफ पे और एफ से बी। टोटली डिपेंड्स ऑन में कहाँ से। यही वाला ले वाला ए सी। जो मेथड मैं बता रही हूँ उसी के अकॉर्डिंग करना, बुक हर क्वेश्चन तरीके से कर रखा है, ठीक है। मेरे मेथड से ही करना, कंफ्यूज हो गया अगर मेरे मेथड से कहीं अटक रहे हो तो मुझसे हम ये आगे कैसे। अब VSC ओपन सर्किट है तो इसमें डालेंगे IC, RCD, RCD भी वोल्टेज डायरेक्ट की 90। नेक्स्ट भी कैलकुलेट IC, है ना, हमने IC निकालना है। अब उसके लिए क्या लगा लेते हैं, दो मैश है, कैसे जा रहे हो, बोला था करंट भी कैसे जाएगा, इसमें भी ले लो I1 ले ले, क्लियर। दो मैश, दो वेरिएबल, दो इक्वेशन। फर्स्ट डायरेक्ट करंट सोर्स है, कॉर्नर ब्रांच में, कॉर्नर ब्रांच में है, तो वी कैन I1 इज इक्वल टू 2 ∠45। सेकेंड में हो गए तो 5IC माइनस -1 प्लस J2IC माइनस I1, यही होगा। I1 की वैल्यू यहाँ कर दो, सेकेंड प्लस IC आ जाएगा, ICD की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दोगे, देन यू विल गेट AB, दैट इज, और सॉल्व करने के बाद तुम प्लस H में बता देती हूँ, विल गेट इट एज 6.49 एंगल इज 112।
अगर ये मतलब ये होमवर्क में सॉल्व करके देख लेना, यही आएगा, नहीं आए तो मुझे बता देना। नेक्स्ट के निकालना होता है ZTH, आई टोल्ड यू, करंट सोर्स, वोल्टेज सोर्स शॉर्ट कर। फिर से ए पे खड़े हो, ए जाना है, तो ये वाला इम्पीडेंस और ये वाला रेजिस्टेंस अपोजिट, मतलब एक ही साथ तो जा नहीं सकते, या तो इसके घर जाओगे या इसके घर जाओगे, तो अलग अलग रास्ते हैं। तो ZTH has Z1 parallel, Z1 is how much? 1 plus J2, Z2 is how much? 5. 1 plus J2 into 5, 1 plus 5. क्या आ जाएगा तुम्हारा ZH? सॉल्व करने के बाद you get it as 1.7 एंगल 45 आ जाएगा, प्लस 5 आंसर। थेवेनिन इक्विवेलेंट बोले तो मतलब H निकालना और Z